Good morning. This is Surya Yadav from Fluent Spoken Classes, Ugapur and Auraim. First of all, it's a morning time. We are going to teach you one special uses which is very important for you. Yesterday I had taught you one special use named on had better. I know one thing very well, कि you know had better, but you don't know about three part of had better. So if you don't know, doesn't matter. You can go on a channel and you can get there all videos. Today I will teach you one use. It is what about. I think you know about what about. You all know about what about. Do you know what about? Yes, sir. Plus ing. Yes. I think you know. हिंदी क्या था इसका? कैसा रहेगा? देखिए जब आप कोचिंग ज्वाइन किए थे, मुझे यहाँ तक से 1 या 2 दिन पहले मिला होगा आपको। Yes, sir. तब आपको जो आज तो 6, 7, 8 महीना के बाद हमको फिर क्या दोहरा रहे हैं। तब मैंने आपको एक दिया था, तब आप लंगड़ लूल थे इंग्लिश में। आज आपके पास सब हाथ पांव भगवान ने दे दिया है। आप हर प्रकार से अपना तलवार चला सकते हो, जहाँ चाहो भाग सकते हो। आज हम पढ़ाएंगे आपको इसी का 4 पार्ट। क्या पढ़ाएंगे? 4 पार्ट। सभी में आईएनजी लगेगा, लेकिन सपोजिंग में नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं लगेगा। देखा, एक यूज है व्हाट अबाउट, उसी यूज का दूसरा यूज है हाउ अबाउट। लिखते रहना, क्या नाम है? हाउ अबाउट। ये दोनों आईएनजी लेके चलेंगे, व्हाट अबाउट भी और हाउ अबाउट भी। अब लिखना सपोज आईएनजी नहीं लेगा। और तीसरा अपना है चौथा सपोजिंग, ये भी आईएनजी नहीं लेगा। और सबका हिंदी क्या रहेगा? कैसा रहेगा। अब इट इज अ टफ यूज एंड इट इज अ बेस्ट यूज whenever you will use in front of someone, so people can understand your both language, what about, how about, but they cannot understand supposing. Why? Because some days ago I had taught you, मान लो चूहा बिल्ली हो जाए तो तुम क्या करोगे? Their name was suppose or supposing. So you can also get stuck कि कहाँ पढ़ा रहे हैं। So मैं बता रहा हूँ कि now which type use will you get? Everything will be confusions. सब कुछ confusion होगा। Why? कि it will be make you a strong point because it is a tough task. So you will have to work at your home on seat and you will have to write much. After writing you will get clarification, that is it part, that is that part. जैसे आपको याद होगा जब पहले आप मुझसे पढ़े थे, आपको एक यूज मिला होगा, उसका नाम था यूज टू, अकस्टम टू और कीप ऑन केप्ट ऑन। तो थोड़ा आप 2-4 दिन कंफ्यूज हुए होंगे कि कहाँ होगा वह, कैसे क्या आ रहा है, कैसे क्या नहीं आ रहा है। तो पॉइंट को हमको पॉइंट के हिसाब से मैनेज करना होगा। तो आज हम समझेंगे एक मीनिंग। जैसे हमारे पास आ गया, यहाँ दिख रहा है, इसमें देखो, जैसे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना कैसा रहेगा। आप जानते हो एक तरह से हर कोई बना देगा तुरंत कि व्हाट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बनाएगा? व्हाट अबाउट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। व्हाट डू यू थिंक? सब लोग बना लेंगे ना? एवरीवन कैन क्रिएट इट, आई नो। बट जब यही हम लौट के हाउ अबाउट पे आओगे तो कई लोग ऐसे क्वेश्चन रेज करेंगे कि आप कैसे कह सकते हो, आपने गलती बोला। तो आप बताओ उनको मीनिंग। आपको व्हाट अबाउट कौन दिया था? यू। तो हाउ अबाउट कौन दे रहा है? यू। आप प्रश्न कैसे उठा सकते हो? नहीं कर सकते हो। जब आपका व्हाट अबाउट सही था तब आपका हाउ अबाउट भी क्या है? सही है। क्योंकि जब कोचिंग में आप आए थे आप जानते थे व्हाट मतलब क्या, अबाउट मींस बारे में। हमारे यहाँ आज आपके जाने कि व्हाट अबाउट प्लस आईएनजी भी होता है। तो आपको हमने 2 समझा दिया। ए आईएनजी लिया, इसके बाद तीसरा बनाएंगे सपोज से, जहां आईएनजी दरकिनार हो जाएगा। सपोज स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सपोजिंग स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सपोजिंग स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश कैसा रहेगा। तो हमने 4 समझ लिया। व्हाट अबाउट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, हाउ अबाउट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, सपोज स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश और सपोजिंग स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सो धारा प्रवाह अच्छा थोड़ा गलती हो गया, बना लेते हैं। बोलना धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना कैसा रहेगा। अब सही है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना कैसा रहेगा। सो आइए देखते हैं। ये हो गया व्हाट अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, हाउ अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, सपोज स्पीक इंग्लिश, सपोजिंग स्पीक इंग्लिश। एक और देता हूं, थोड़ी देर इंतजार करना कैसा रहेगा। मैं बोलता हूं, सुनते रहना। तो व्हाट अबाउट वेटिंग फॉर सम टाइम, हाउ अबाउट वेटिंग फॉर सम टाइम,
सपोज वेट फॉर सम टाइम, सपोजिंग वेट फॉर सम टाइम। आई होप समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है? Yes, sir. बोले कर लोगे? Yes, sir. इसके बाद हम पढ़ेंगे वुड लाइक टू का। क्या पढ़ेंगे? वुड Would like लाइक। to. आप जानते हो हमारे यहाँ वुड लाइक टू का 7 पार्ट होता है। जैसे कोई बोलता है वुड यू बी सो गुड एज टू टेल मी योर नेम, तो ये वुड लाइक टू का पार्ट है। लेकिन जब आप कोचिंग नया ज्वाइन किए होगे तो पता होगा एक अजीब प्रश्न था, ये कहाँ से लाए हैं ये नंबर, लेकिन आज आपको मिलने वाला है वो कि वुड लाइक टू में ये कहाँ से आता है, यानी आप ये यूज भी कब्जा करने वाले हो। आई होप अच्छा लगा होगा, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।